conditions for chemical changes. ठीक है, different factors which bring about chemical changes. पता है ना, दो होता है, एक केमिकल होता है, एक फिजिकल होता है, इतना तो पता है ना, 8 में पढ़ा होगा. अच्छा, केमिकल रिएक्शन और चेंज बिटवीन सब्सटेंसेस, यही लिखा है ना. हाँ, takes place due to collision of particles when in close contact with one another or by altering conditions, that is supply of energy which may also be required to initiate a reaction. ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहा है, a chemical reaction and change between substances takes place due to collision of particles. मतलब जब particles एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और जब भी एनर्जी सप्लाई होगा तब जाके केमिकल चेंजेस आते हैं. ठीक है, जैसे क्लियर नहीं हुआ तो नीचे लिखा होगा, ये लाइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. बाई क्लोज कॉन्टैक्ट एंड बाई सप्लाइंग एनर्जी, हम लोग ने किया था, पता है, मैंने बोला था कि हम लोग जब भी नमक और पानी को ऐसे मिक्स करते हैं और उसको गैस पे चढ़ाते हैं, ठीक है, और उसको गैस को फुल इसमें कर देंगे तो पूरा जो पानी वो इवेपोरेट हो जाएगा और नमक इसमें, तो वो क्या फिजिकल मीन्स है. ठीक है, तब ऐसे ही चलता है. लेकिन अगर जैसे आयरन और सल्फाइड अगर ऐसे प्लेट में से वैसे मिक्स किया हुआ और उस पर मैग्नेट घुमाएंगे तो आयरन सब आ जाएगा. लेकिन अगर FeS पूरा एक कंपाउंड बन चुका है, ठीक है, तो क्या उसमें से हम F और Fe और S ऐसे मैग्नेट से अलग कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड हो जाता है, पार्टिकल्स एकदम कोलाइड हो जाते हैं और एनर्जी सप्लाई करते हैं. जैसे हीट, प्रेशर, ये पढ़ा ना, H2 और O2 जब ये हीट और प्रेशर और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आते हैं तो वो वाटर बन जाता है. तो क्या मैं H2 और O2 को ऐसे अलग अलग कर सकती हूँ? पानी को गर्म करो या कुछ और से नहीं कर सकते ना, फिर उसको वापस से वही रिवर्सिबल रिएक्शन को फिर से वही हीट और सप्लाई ये देना पड़ेगा, तब जाके वो अलग होता है. याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि केमिकल कंडीशंस फॉर केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन और चेंज बिटवीन सब्सटेंसेस या तो कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होता है या तो सप्लाई ऑफ एनर्जी की वजह से होता है. सप्लाई ऑफ एनर्जी बहुत बार हर रिएक्शन में पढ़ते हैं. हीट होता है, देख क्या करें, ये जो दो रिएक्शन जिसको अच्छे से लर्न करना है. ठीक है, जैसे ये वाला है 2Pb3O4 ऑन हीट 6Pb, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ये Pb क्या, लेड. हाँ, लेड जो है Pb3O4 है. हाँ, तो ये लेड 4 ऑक्साइड है. ठीक है, इसको जब हम हीट देते हैं तो क्या बनता है, PbO + O2. ठीक है, अच्छा, और फिर जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग 3000 डिग्री सेल्सियस पे मिक्स करते हैं तो हमें क्या 3000 डिग्री सेल्सियस में ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, NO मिलता है. ठीक है, समझा. So most of the chemical reactions are brought about by heating of the reactants together. ठीक है, ये दोनों को बोलते हैं और ये ऐसे पूछ सकते हैं कि एग्जाम्पल तो चाहे हीट से हो. ठीक है, समझा. या तो ये रिएक्शन देख के बोलेंगे ये कौन सा रिएक्शन है. ठीक है, पेंसिल से मार्क करते हैं. ठीक है, समझा कैसे आएगा क्वेश्चन. हाँ, सब reactions are influenced by the presence of light in case of photosynthesis. अच्छा, मैं हीट पढ़ा, अब लाइट के वजह से भी होता है. ठीक है, molecules of the reactant absorb light energy, become activated and react rapidly. मतलब क्या होता है, वो लोग काइंड ऑफ कैटलिस्ट पढ़ा ना, कैटलिस्ट, तो लाइट यहाँ पे क्या एक्ट करता है, कैटलिस्ट की तरफ से. ठीक है, कि वो लोग एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को और एकदम मतलब बोलते हैं ना थोड़ा जूस पे और फटाफट एक्टिवेट हो गया और फटाफट रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अंडरलाइन करने से फोटोसिंथेसिस कि प्लांट हमेशा लाइट में, उन लोग को लाइट चाहिए होता है ना, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. ठीक है, और ये देख अल्ट्रा वायलेट रेज 2O3 बनता है. अल्ट्रा वायलेट, राइट, अल्ट्रा वायलेट लिखना पड़ेगा. ठीक है, समझो, उसको सर्कल करना है. अल्ट्रा H2 और Cl2 HCl बनाता है सनलाइट में, ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, समझा इतना लाइट का. तीसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, H2 + O2 पता है ना. हाँ, अच्छा, उसमें अंडरलाइन क्या करना है, एसिडिफाइड H2O. ये चक्कर आ रहा है, एसिडिफाइड H2O है. ठीक है, हाँ, वो ये बाकी कैथोड एनोड का भी 10th का वो चार्ज पार्टिकल्स टू ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स में इसने पढ़ाया क्या, ये इलेक्ट्रोड वाला कॉन्सेप्ट नहीं ना, तो छोड़ दे, हम भी नहीं पढ़ाएंगे. क्या होता है ना, अब मैं थोड़ा इसमें बोल देती हूँ, समरी टाइप से बोल देती हूँ कि
हम लोग जब पानी का ऐसे ये करते हैं ना, अलग करते हैं ना, तो एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो हम लोग पानी के एक सोल्यूशन को रखते हैं, उसमें दो ऐसे रॉड्स रखते हैं, एक कैथोड और एक एनोड है, ठीक है। आयंस पता है, कैटायंस एंड आयंस। हाँ, तो जो कैथोड होते हैं ना उसमें कैटायंस जाते हैं, और जो एनोड होते हैं उसमें एनायंस जाते हैं, ठीक है। मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं ना वो कैथोड पे जाते हैं, ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं ना वो एनोड पे जाते हैं। जैसे दो रहता है, तो वो जो पानी रहता है ना नीचे, ऐसा पानी रहता है, ऐसे दो रॉड रहते हैं, ठीक है। हाँ देखा होगा कभी, हाँ समझ आ रहा है। ये केमिस्ट्री लैब में दिखाया होगा वैसे, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वो लोग। तो जब जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ना, तो वो जो H2 होते हैं वो H और O में स्प्लिट हो जाते हैं, लेकिन आयंस में स्प्लिट होते हैं। मतलब मॉलिक्यूल में आयंस में स्प्लिट होता है, मतलब H प्लस और O माइनस का O2 माइनस का आयंस में स्प्लिट होता है। तो H के सारे आयंस पहले कैथोड पे चले जाते हैं और O के सारे एनोड पे चले जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे वो लोग का रिएक्शन होता है, इसलिए वो कैथोड और एनोड लिखा है। कुछ समझा? हाँ, तो ये अगर आ गया तो कैथोड और एनोड तो लिखना H2 कैथोड और O2 एनोड, ठीक है। आ गया तो पता नहीं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट का ये सब एक नहीं, आप मत बैठ, ठीक है। प्रेशर, परकशन, सब केमिकल रिएक्शन देखो सब्जेक्ट, ये तो हम लोग ने कितने बार में पता, हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर के अंडर आता है, मुझे पता है, बोला ना कितने बार हम लोग ने, कितने बार केमिस्ट्री के उतने बार बोला कि प्रेशर, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, जब भी ये सब चीज़ें आती है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तुम्हारा। बहुत ये जैसे यहाँ पे है N2+3H2, इसके अमोनिया बनाने के लिए, इसको कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, अमोनिया का प्रोसेस मुझे याद नहीं आ रहा है। ये 10th में, ये सब 10th का एक्चुअली है, पूरा अमोनिया पे चैप्टर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। NH3, इसको कुछ तो इस प्रोसेस का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, अमोनिया बनाने के प्रोसेस का नाम क्या था, बहुत अच्छा है। उसमें ना 2-3 पेज थियोरी है इस पे, ठीक है। इसको अच्छे से मार्क कर लेते हैं। N2+3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। Fe उसका क्या है, कैटलिस्ट है, 450 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 200 एटमॉस्फेयर, मतलब 10th में ऐसे कि हम लोग Fe को क्यों लेते हैं 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, ये सब एक ही चीज़ का रीज़न है, ठीक है। समझा? प्रेशर के नीचे ये क्या हो जाता है, NH3 हो जाता है, मतलब अमोनिया हो जाता है। तो अगर बोला प्रेशर का एक ये एग्जांपल दो तो 200 एटमॉस्फेयर लिखना पड़ेगा। और रिवर्सिबल, जहाँ पे भी रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल एरो ही डालने का। होता क्या है ना, ये पूरा 1 मार्क का, ठीक है। अब तूने एक चीज पे जैसे उड़ाया ना तो तेरा एक्स्ट्रा मार्क चला जाता, समझा? वो केमिस्ट्री थोड़ा सा डेलिकेट इसलिए हो जाता है, बाकी ठीक है। अभी कैटलिस्ट, अच्छा तुम लोग को सब कैटलिस्ट देखो, कैटलिस्ट वाला पता है ना, अभी कैटलिस्ट तो 10 मिनट में नहीं समझा है कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। कैटलिस्ट जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे NH3+O2 4NO+6H2 PT है, तो PT मतलब प्लैटिनम और 800 डिग्री सेल्सियस, और साउंड थोड़ा सा मतलब इतना यूज़ नहीं होता पूरा केमिस्ट्री में, यूनिट दिया है तो ठीक है। जैसे लाइट एनर्जी की वजह से होता है, वैसे साउंड एनर्जी वो कुछ नहीं खाती, C2H2 साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो 2C+H2 बनता है, ठीक है। मतलब C2H2 के नीचे एसिटिलीन लिखा है, उसको अंडरलाइन कर, ठीक है। ये हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस, अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभी तो सिर्फ सुन ले तो, अब आप बोलोगे तो मार्क कर लेना। 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन होते पता है ना? कौन से कॉम्बिनेशन? तो पहला तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब ना दोनों से था। फिर एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक से गया दूसरे में, जैसे Mg+HCl का MgCl2+H2। फिर होता है डबल डिकम्पोजिशन, मतलब दो जन को सब्सटीट्यूट करें ना, CuSO4+H2O, CuSO2+H2SO4, ये समझा, ठीक है। चलिए फिर होता है थर्मल, तुम्हारे इसमें डिकम्पोजिशन में थर्मल डिसोसिएशन दिया रहेगा, इसमें अलग अलग करके रखा है।
ठीक है। अब इसमें और हो गया, इसमें और क्या ऐड किया वो लोग ने, कैटालिटिक रिएक्शन, जिसमें कैटलिस्ट होगा, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें ऐड किया हुआ है। ऑक्सीडेशन पता है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो अलग ही लेवल है। और एक होता है रिवर्सल, थर्मल डिसोसिएशन, मतलब हीट पे वो जो एलिमेंट है वो दो चीज में दो, ठीक है, समझा। अच्छा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन तो हो गया। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब ये रिप्रेजेंटेशन कैसे, x प्लस वाई एक्स वाई बन रहा है, जैसे एफ ई प्लस एस एफ ई एस बन रहा है, ठीक है। मतलब दोनों डायरेक्टली कंबाइन करें, टू और मोर एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म वन न्यू कंपाउंड, ठीक है। दो आ रहे मिलके, जैसे दूध और बॉर्नविटा डाल सकते, दूध और बॉर्नविटा। अच्छा, डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, इन विच अ केमिकल कंपाउंड डिकम्पोजेस और स्प्लिट्स इनटू टू और मोर, मतलब डिकम्पोज में क्या है वो ऐसा टूट गया, ठीक है। तो एक्चुअली डिकम्पोजिशन में तुम्हारा थर्मल आ जाता है, ठीक है। इसमें दिया क्योंकि मुझे पता कैसा चला जैसे नहीं करते। थर्मल डिसोसिएशन जो होता है ना, वो डिकम्पोजिशन का ही एक पार्ट है, समझा। डिकम्पोजिशन क्या होता है, वो दो चीज में डिवाइड करता है। थर्मल डिसोसिएशन में भी वही होता है कि तुम हीट सप्लाई करो तो वो दो चीजों में स्प्लिट हो जाता है, समझा। जैसे बहुत इजी चैप्टर, 2HCO को अगर हम लोग हीट देंगे तो Hg प्लस O2 में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, वो CaO प्लस CO2 में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बॉट बाय हीट। अच्छा, डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन में थोड़ा सा फर्क है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग कर देते हैं। डिकम्पोजिशन में ऑल्सो कर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिक करंट, लाइट दो या हीट दो, तीनों में आता है। हमने पढ़ा ना, हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी, तीनों में तेरा डिकम्पोजिशन, जैसे हमने वाटर का पढ़ा, ठीक है। तो एक दो छोटी छोटी चीजों में स्प्लिट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थर्मल डिसोसिएशन कर लेते हैं। इसके बाद थर्मल डिसोसिएशन में है हाँ, थर्मल डिसोसिएशन और थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या फर्क है, दोनों एक ही है, दोनों में स्प्लिट हो रहा है, बस एक है रिवर्सिबल। थर्मल डिकम्पोजिशन रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है, मतलब उल्टा नहीं जा सकता, लेकिन डिसोसिएशन हमेशा रिवर्स होता है, ठीक है। जैसे अभी NH4Cl हीट और कोल्ड है, ठीक है, हीट है, हीट दिया तो NH3 प्लस HCl बन गया। अब जब तो NH3 प्लस HCl को फिर से कंबाइन करेंगे तो NH4Cl बन जाएगा, वो क्या, थर्मल डिसोसिएशन, ठीक है, समझा। अगर एग्जाम में आया कि थर्मल डिसोसिएशन थर्मल डिकम्पोजिशन में फर्क क्या है, तो लिख दें का रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, ढूंढ बुक में थर्मल डिसोसिएशन का आंटी ने लिखा है 3:30 को आएगी, चलेगा। थर्मल डिसोसिएशन कहाँ पे मिला, डिकम्पोजिशन मैंने मैसेज भेजा ही नहीं। वो मोटा नोटबुक दे दे मैथ्स के लिए। अच्छा, उसको दे दे। अभी भी है, थर्मल फेस लुक देती है। difference between thermal dissociation and thermal decomposition, and the difference between thermal dissociation DISSOCIA thermal dissociation, difference between thermal dissociation and thermal decomposition. Thermal decomposition is that thermal dissociation is a thermal dissociation is a reversible reaction, reversible reversible reaction, whereas thermal decomposition is an irreversible reaction, ठीक है। ठीक है, हो गया। अच्छा,
अभी डिसोसिएशन समझ आया ना। तो इसमें दो रिएक्शन है NH4 N2O4, जो भी रिएक्शंस पूरे लर्न कर लेंगे, ठीक है, बुक में जो भी रिएक्शंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए तुझे ये आता है एक्टिविटी सीरीज, कत्रीना ने कार्मांगी ऑल्टोजेंस में याद है ना, KNaCNG ऐसा। तो बस हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट एक की जगह दूसरे आ रहा है, ठीक है। तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन वन एलिमेंट हैज रिप्लेस्ड अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। अब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, जैसे Zn प्लस CuSO4, तो ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। Zn दिख रहा है, हाँ, CuSO4, ठीक है, ये इधर जाएगा तो जाएगा ZnSO4 प्लस C, समझा, हाँ समझा। तो ये इसके जगह पे आ गया। अभी कौन किसके जगह पे आ सकता है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो PbCu है ना, ठीक है, समझा। ऊपर वाले हमेशा नीचे को रिप्लेस करते थे। Zn था ना, वो Cu को क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि Zn ऊपर है, नहीं दिख ना, ठीक है। तो Zn ऊपर है, Cu नीचे, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर देते, समझा। जैसे हाँ, Mg प्लस इसमें भी MgSO4 प्लस एक्चुअली H2SO4, ये वाला। तो हमेशा ये याद रखना, जब कभी दिया ना तो ये ऐसा गिव रीजन दे सकते कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो ऊपर रहता है ना वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ये याद रहेगा ना, हाँ ठीक है। जैसे होता है Cl, अच्छा, और दूसरे सपोज जो मेटल्स हैं, जो ये है अपना नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ लें, डिस्प्लेस मतलब वो उसकी जगह ले ले बेसिकली, ठीक है। नेगेटिविटी का उतना नहीं है, तुम लोगों को हमें पॉजिटिविटी ही आना चाहिए, एक्टिविटी सीरीज। और ऊपर नीचे देखना पड़ेगा, जो ऊपर वाला है वही नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा, समझा, ठीक है। So it takes place a chemical reaction which is when an element has replaced another element in a compound. The ability of element to displace another is determined by its relative position in the electrochemical series. तो उसका पोजीशन क्या एक्टिविटी सीरीज में, एक्टिविटी सीरीज भी लिखें तो भी चलते, ठीक है। A more electropositive metal displaces, अब अच्छा, ऊपर वाले ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले कम, वैसे चलता ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। तो more electropositive metal displaces a less electropositive metal from its aqueous solution, सेम के साथ इतना नहीं पढ़ने का, ये समझ आया तुझे। ये जो the ability of an element to displace another is determined by its relative position in the electrochemical series. तो अगर कभी गिव रीजन है कि Zn ने Cu को क्यों रिप्लेस किया, कुछ भी ऐसा आया कि किसने किसको क्यों डिस्प्लेस किया, तो बोलने का बिकॉज इट इज हायर in position in the electrochemical series and hence it is more electropositive, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होगा तो ठीक है, समझा ना, तो लिख दो। अगर ऐसा है डिस्प्लेसमेंट क्यों करेगा वो, तो डिस्प्लेसमेंट लिख दे और उधर दो लिख दे, 2 है हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, हायर पोजीशन इन द हायर, हाँ
हायर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज एंड हेंस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, जो हमेशा ज्यादा होते हैं वो कम को डिस्प्लेस कर देता है, समझा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ELE इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ELECTROPOSITIV। ठीक है, समझा? फिर है डबल decomposition. It is a chemical reaction which two reactants are both decomposed to form new substances. अच्छा, हाँ, तो ये डबल डिकम्पोजिशन तो ये होता है ना, जनरली वाटर सोल्यूबल व्हाइल वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सोल्यूबल आता है। ये अपना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किया कभी, प्रेसिपिटेट बनता है डाउनवर्ड एरो, हाँ, उसको डबल डिकम्पोजिशन से टू रिएक्टेंट्स आर बोथ डिकम्पोज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस बाय एक्सचेंजिंग देयर रेडिकल्स। मतलब जैसे होगा, फिर क्या दिया, AgNO3, और ये हमेशा एक्वस सोल्यूशन में होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन, मतलब पानी में घुलता है। ठीक है, और ये एक हो जाएगा प्रेसिपिटेट। क्या होगा ये, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब जो इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, समझा? हाँ, कराया होगा ना इसमें, हाँ, समझा ये? हाँ, और एक होता है एक्वस, ये सब एक्वस ही रहता है, सब एक्वस ही रहता है, सब पानी में घुल के नहीं लगता। ठीक है, ये एक प्रेसिपिटेट बनता है जो इनसोल्यूबल होता है, समझा? इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इससे तो बहुत सारा निकलता है अपना, बहुत केमिकल रिएक्शंस और ये सब आता है, समझा? ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर है? हाँ, ठीक है, तो इसके दो है, एक है इनसोल्यूबल आया फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करने का। ठीक है, अगर पूछा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है तो लिखने का डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक जो प्रोडक्ट होता है वो इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट हमेशा क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, समझो? तो लिखते हैं प्रेसिपिटेट हमेशा क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है, समझा? ठीक है, ग्राफ दिया होगा ना, टेबल, उसको लर्न करना कि कौन से सॉलिड सोल्यूबल। फिर कैटालिटिक रिएक्शन, कैटालिटिक रिएक्शन तो बस हो गया अपने पढ़ाना, कैटलिस्ट होता है। ठीक है, उसको होता है कैटालिटिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट दिया है। कैटलिस्ट एक प्रमोटर, एक इनहिबिटर। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है, विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन बट विच रिमेन्स केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। मतलब वो जैसे था वो वैसे ही रहेगा। मैंने बोला था ना, 2-3 एग्जाम्पल दिया था ना, कि जो जैसे वो वैसे ही रहेगा। कि जैसे मम्मी आके आग दिखा के चल गई, मम्मी काम करे नहीं, हम ही काम करें, लेकिन मम्मी के आने से स्पीड बढ़ जाती है, समझा ना? तो वैसे कैटलिस्ट का भी बोलते हैं, जैसे अ कैटलिस्ट विच इंक्रीजेस, और एक होता है जो डिक्रीज कर देता है रेट। ठीक है, तो उसको एक होता है जो इंक्रीज करता है उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, जो डिक्रीज करता है उसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है, बुक में तो लर्न करना अच्छे से। ठीक है, promoter substances which influence the rate of reaction by improving the efficiency of the catalyst। अभी कभी कभी क्या होता है ना, कैटलिस्ट भी अकेले अकेले काम नहीं कर पाते, तो प्रमोटर आता है पिक्चर में। ठीक है, प्रमोटर क्या करेगा, इट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट। जैसे मम्मी से नहीं मान रही तो पापा आएंगे पिक्चर में देखने के लिए कि काम करने के लिए, मम्मी खड़ी और पापा भी आ गए, तो क्या होगा, पापा के आने की वजह से और फटाफट 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 होने लगता है ना। मम्मी भी खड़ी और मम्मी की बात नहीं सुन रहे तो पापा आ गए, और फिर मम्मी को थोड़ा बोल के अरे लेकिन नहीं किया तो इनको बहुत अच्छे से मानना, फिर पापा चले जाते। ठीक है, तो पापा क्या हो गए, प्रमोटर हो गए। ठीक है, मतलब कैटलिस्ट का जो, सपोज कैटलिस्ट इतना एफिशिएंसी नहीं दिखा पा रहा मतलब, ठीक है, वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, तो प्रमोटर आके उसको थोड़ा सपोर्ट करके चला जाएगा। ठीक है, समझा? और मोलिब्डेनम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेबर्स प्रोसेस, हाँ हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं ना, अमोनिया बनाने का प्रोसेस को हेबर्स प्रोसेस कहते हैं, उसमें मोलिब्डेनम को प्रमोटर के इसमें, मतलब वो थोड़ा इनिशिएट करके चला जाएगा रिएक्शन। ठीक है, तो उसको प्रमोट करना मतलब कुछ भी स्टार्ट करना। ठीक है, तो उसको थोड़ा स्टार्ट करके फिर कैटलिस्ट के हाथ में सौंप के चला जाएगा। ठीक है,
और इनहिबिटर्स क्या होता है, सब्सटेंसेस विच एक्ट एज कैटालिटिक पॉइजन्स एंड रिटार्ड द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। मतलब क्या होता है, प्रमोटर अगर कैटलिस्ट को हेल्प करता है तो इनहिबिटर उसको रोक देता है कि कैटलिस्टिक पॉइजन्स एंड रिटार्ड द एफिशिएंसी, मतलब उसका एफिशिएंसी कम कर देगा। ठीक है, जैसे अगर हमारे घर में नाना नानी दादा दादी आए, ठीक है, मम्मी चिल्लाए तो दादा ये तो उसको क्यों चिल्ला रही, मत चिल्ला, ये वो, ठीक है, तो वो क्या कि इनहिबिटर हो गए, मतलब मम्मी कैटलिस्ट एक्ट कर रही थी लेकिन वो आके मम्मी को ही डांटने लगी, तो हम लोग क्या, अरे मम्मी को ही तो चिल्ला रही, हम अपना काम करते रहते हैं, मम्मी को ही डांट रही। समझ आया ना, समझ आया कुछ, ठीक है। तो इन द ह्यूमन बॉडी आर्सेनिक ऑक्साइड मर्क्यूरी सॉल्ट्स इनहिबिट इंपॉर्टेंट एंजाइम बेस्ड केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और हमारे बॉडी में ये सब आर्सेनिक ऑक्साइड, मतलब इससे होती है ना मर्क्यूरी, ये सब हम मतलब गलती से भी इनटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिसमें प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है, ये सब रिएक्शंस है, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने ये सब कंज्यूम किया तो वो सब रिएक्शन के हर एक एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स ये होता है क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट होते हैं बॉडी के अंदर, कभी सुना है एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होता है, वो बॉडी के अंदर कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो उनका रिएक्शन कौन कम करता है, आर्सेनिक ऑक्साइड और मर्क्यूरी सॉल्ट्स, ठीक है। कुछ कुछ समझा, ठीक है। तो इनहिबिटर समझा, कैटलिस्ट प्रमोटर इनहिबिटर, अच्छा। आगे होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जो समझो जैसे Fe वाला रिएक्शन, तो वो तो क्या बोलते हैं, वो एकदम लैंडमार्क रिएक्शन तो आना ही चाहिए, रेड हॉट आयरन जब हम स्टीम के साथ ये करेंगे तो Fe3O4 + H2 रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। और एरो ऐसा होता है तो एक उल्टा एक सीधा बोल, हाँ, अच्छा। उसका जो कंडीशन होता है ना, प्रेशर या हीट या किसी का भी कंडीशन, वो शायद फॉरवर्ड रिएक्शन में कुछ होगा, रिवर्स रिएक्शन में कुछ होगा, अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेम ही होना चाहिए, जैसे हम लोग देखना एक ऐसा एरो रहता है ना जब, तो ऊपर कुछ लिखा रहता है नीचे कुछ लिखा रहता है, तो ये ऊपर मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो ये हीट लेगा, नीचे जाएगा तो शायद कोल्ड लेगा, ऐसा समझ आ रहा है। थर्मल डिसोसिएशन हो गया। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब या तो ऑक्सीजन तुम ऐड करो या तो हाइड्रोजन तुम रिमूव कर दो, ठीक है, या एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम और एन आयन, मतलब तुम जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हो ना तभी भी ऑक्सीडेशन होता है। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो जो करता है, जो ऑक्सीजन डोनेट करते हैं, जो एनी ऑफ दिस 5 थिंग्स करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी एक चीज हो करता है, ठीक है। और अगर दोनों एक साथ होते हैं तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, मार्क करना, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब आएगा पेपर, उसका 1-2 तो क्वेश्चन आता ही है पेपर में रिडॉक्स का, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन लिखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन जब दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है। यूट्यूब में तो शॉर्ट्स में, हाँ ठीक है, जहाँ बुक में है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन, जैसे CO + O2 तो CO बन रहा है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस जैसे H2S + Cl2 HCl + S, इधर से H से हम लोग ने ये निकाला ना, हाँ, तो वो क्या था, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो सब है ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, समझा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे 2FeCl3, इसमें ये चला गया, जैसे iron 2 chloride gains electronegative radical chlorine and therefore oxidized to iron 3 chloride, इसको थोड़ा सा हॉल्ट पे रखते रुकना। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये हम लोग करते हैं, ये दोनों पुराने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे
Fe माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, तो Fe2 प्लस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर प्लस 2 हो गया तो वो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा। रिडक्शन में भी वही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये तो मैं देखा तो बात में ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम और एन आयन, जैसे ये सब ये आता है, देख लेना खुद। ठीक है, ये सब ना लर्न करने का इसके लिए, किसके लिए, बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, Zn ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि उसको SO4 के साथ ये करना है ना, कंबाइन करना है। ठीक है, और इधर Cu क्या हो रहा है, क्योंकि वो कंबाइन तब SuSO4 उसको लेके छोड़ के चला गया। ठीक है, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे के चला गया, तो इसलिए वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, समझा समझा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन, एक जन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे जन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे ये दोनों रिएक्शन अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, H2S प्लस Cl2, तो HCl प्लस S। ठीक है, तो HCl, Cl में H लग रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, S से H हट रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। H2S प्लस Cl2 ना, HCl प्लस S हो रहा है। ठीक है, S ने H को बोला डिवोर्स दे दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि H चला गया, H चला गया वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये H जाके इसकी मुसीबत बन रहा है ना Cl की, तो वो रिड्यूस हो गया। समझा समझा ना, ये बहुत इजी है, इसमें इतना नहीं है, ये थोड़ा सा हार्ड है समझना, एक बार घर जाके देखना है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ये एजेंट्स के बारे में, ये जो है ना, ये सब एजेंट्स के बारे में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करे। ठीक है, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो वो खुद का ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, या तो वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। क्यों देगा, भी देगा, नहीं समझा जरा, दे देगा, या तो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा, अपना ऑक्सीजन ऐड करेगा। जैसे ये है, इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cl2, क्योंकि ये इसका H ले रहा है। ठीक है, समझा। फिर अगर ये है, ठीक है, Cu प्लस O2, ये O अपने आप को Cu को सौंप रहा है, इसलिए तो या तो वो ऑक्सीजन देगा या तो वो H उठा लेगा। जैसे यहाँ पे ये OH उठा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जब तक वो लोग O नहीं देंगे तब तक ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे, समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। ठीक है, और या तो वो लोग इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तब ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके जाएगा किसके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास। ठीक है, समझा। तो रिड्यूसिंग एजेंट पूरा उल्टा। ठीक है, गेन्स ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, मतलब अभी इनको रिड्यूस करना है तो मैंने अपना ऑक्सीजन दे दे। ठीक है, तो ठीक है, या तो बोला हाइड्रोजन दे दे, मैं तुझे रिड्यूस करने आया हूँ ना, तो मैं तुझे गिफ्ट में हाइड्रोजन दे के जाऊंगा, या तो वो लोग इलेक्ट्रॉन्स दे के जाएंगे। समझा, ये समझा क्या, हाँ। ठीक है, तो ये सब लर्न कर लेना, एग्जाम्पल्स है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोआयोडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रस एसिड। ठीक है, अच्छा, टेस्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कलरलेस गैस, रिकंडल्स और ग्लोइंग स्प्लिंटर, ये किसका ऑब्जर्वेशन है, ऑक्सीजन। ठीक है, लिबरेट्स क्लोरीन ऑन हीटिंग विच कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ कभी भी किसी को ये करेंगे तो वो क्लोरीन देगा, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन ही देता है ना, अभी किया ना। रिएक्ट्स विद KBr सोल्यूशन टू गिव, हाँ, ये सब ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, लिख देना, KBr सोल्यूशन के साथ रेडिश कलर देता है। हाँ, KBr सोल्यूशन के साथ रेडिश कलर देता है क्योंकि उसमें ब्रोमीन ये होता है,
ब्रोमीन का कलर रेड होता है, मुझे याद है, ठीक है। रेडिश कलर लिखा, रेडिश लिखना, रेडिश, रेड कलर मत लिखना, रॉन्ग देखे टीचर। और KI का होता है, अगर KI सोल्यूशन के साथ दिया है तो येलोइश ब्राउन होता है, येलोइश ब्राउन, देख येलोइश ब्राउन पूरा लिखने का, येलोइश ब्राउन, येलो ब्राउन, ब्राउन येलो लिखेंगे तो मार्क्स नहीं देगी टीचर ना। येलोइश ब्राउन, लिबरेटेड आयोडीन, ठीक है, समझे, ये तेरा तीनों ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या ये लिबरेटेड आयोडीन, अरे KI से अगर हम लोग इसको कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे ना तो आयोडीन KI प्लस O ही कर दिया मैंने कहा, तो K और O फॉर्म करेंगे और I अलग हो जाएगा, ठीक है, तो I अलग हो जाएगा तो वो लिबरेटेड आयोडीन का कलर होता है येलोइश ब्राउन, इसलिए हमें येलोइश ब्राउन को दिखता है, समझ आ रहा है, समझा कुछ, ठीक है, क्योंकि वो आयोडीन का कलर होता है येलोइश ब्राउन, ठीक है। टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग एजेंट सॉल्ट है, जैसे ये वाला, हाँ, आयरन 3 से आयरन 2 हो रहा है, +3 से +2 हो रहा है, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो -3 -1, हाँ, ठीक है, तो द कलर चेंजेस फ्रॉम येलोइश ब्राउन टू लाइट ग्रीन, ठीक है। नहीं, आयरन 3 से आयरन 2 हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा तब जाके तो +2 होगा, हाँ, माइनस ये लोग तो ठीक है, ये समझा। अच्छा ये क्या है, हाँ, जैसे अगर आयरन 3 सॉल्ट्स कलर चेंजेस फ्रॉम येलोइश ब्राउन टू लाइट ग्रीन, वो नहीं खाएगी, उसको छोड़ दो, क्यों नहीं लिखे से, देख आयरन 3 से आयरन 2 जा रहा है, ठीक है, तो कलर चेंज होता है येलोइश से लाइट, ठीक है, येलोइश ब्राउन से लाइट। इसके लिए रिड्यूसिंग आयरन 3 तो अभी आयरन वायरन लिखना छोड़ो, ठीक है, अभी पूरा लिखना नहीं है, अभी छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म लिखना, केमिस्ट्री पढ़ना ना, वो इतना पूरा लिखिए जिंदगी। हाँ, अच्छा, लिबरेट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हम लोग करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये NO2 निकलता है, ये नहीं लिखने का, हाँ, इसमें कलर में है ना, हाँ, KMnO4 solution which is purple or pink gives a colorless solution, K2Cr2O7 solution which is orange giving a green solution, ठीक है, and K2 solution, हाँ, ये बुक में है तो पढ़ना, नहीं है तो नहीं पढ़ना। KMnO4 जहाँ पे भी MnO4 आ जाए ना वो ज़्यादा पर्पल या पिंक ही होता है, ठीक है, तो वो कलरलेस सोल्यूशन दे देता है, एक बार जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिएक्ट विद एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन का पर्पल और पिंक जब भी रिड्यूस हो जाता है तो कलरलेस सोल्यूशन दे देता है, और K2Cr2O7 सोल्यूशन हमेशा ऑरेंज हो जाता है, वो कौन सा सोल्यूशन देता है, ग्रीन देता है, ठीक है, ये अगर बुक में है तो ही पढ़ना, नहीं है तो पढ़ने की जरूरत, हाँ, ठीक है, तो तू भी लिख लेना इधर, एक है एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन, एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन, पर्पल या पिंक कलरलेस सोल्यूशन, ये लिखना है, ठीक है, येलोइश ब्राउन है तो येलोइश ब्राउन ही लिखना, येलो ब्राउन, ब्राउन येलो मत लिखना, ठीक है, और नहीं आ रहा तो छोड़ो, येलोइश ब्राउन से लाइट ग्रीन लिखे तो लाइट ग्रीन लिखना, सिर्फ ग्रीन मत लिखना, समझा। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो कॉन्सेंट्रेटेड, एसिडिफाइड है तो एसिडिफाइड, समझा, ठीक है, तो ये वो लोग ने समरी दिया हुआ है, ठीक है, ये तो पढ़ना है तो पढ़ना नहीं, ठीक है, फिर भी एडिशन रिमूवल एडिशन, मैंने इधर देखा, हमें किसी करने ड्राइवर एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, इलेक्ट्रोनेगेटिव जब भी ऐड करेंगे ना तो हमें इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ता है,
ठीक है। तो डोनेशन हो जाता है, डोनेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। और जब भी हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव निकालते हैं, ठीक है, तो वो जब चला जाता है तो हमें उसको फिर से इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ता है। वो जा रहा है ना, गुड बाय टाटा करके जा रहा है, तो उसका इलेक्ट्रॉन वो लेके जाएगा, ठीक है, तभी भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, समझा। और सपोज हमारा एडिशन हो रहा है, रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जा रहा है, नेगेटिव है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके रखा था, वो अपना इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, एक फिर से जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है, ठीक है, वो हमारे घर पे है, हमारा ऑक्सीडेशन क्यों होगा, क्योंकि वो हमसे हमारा इलेक्ट्रॉन लेते होते, देना अपना इलेक्ट्रॉन देना, अपना इलेक्ट्रॉन देना, वो लेते। जब भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट चला जाता है ना, तो वो क्या करता है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन ये दे के रखा था ना, ये इलेक्ट्रॉन दे के रखा था, वो बोलता है कि देखो अभी तो मुझे जाना है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन फिर से दे दो मुझे, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जाता है ना, तो उसके साथ उसका इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है, ठीक है। जैसे उसका इलेक्ट्रॉन उसके साथ चला जाता है, तो इससे डोनेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो गया। जब भी डोनेशन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। थोड़ा थोड़ा क्लिक हुआ, फिर से लिख के बता दीजिए। अभी रिडक्शन का उल्टा है, रिडक्शन में जब एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन तब ना, तो सपोज आया एक हमारे पास आया एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आ रहा है, जब भी वो आएगा तो तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले 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 ले, ठीक है। जब मैंने उसका इलेक्ट्रॉन लिया तो मैं रिड्यूस हो गई क्योंकि मैंने एक्सेप्शन किया, ठीक है। अभी जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जा रहा है, जब वो जाएगा, आता है तो ले लेता है ना, जो जाएगा तो देके जाएगा, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, फिर से हमारे पास एक्सेप्टेंस हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए हम रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। मैं तुझे एग्जाम्पल इसमें दिया रहेगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एक मिनट, ये क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो हमने रिडक्शन में क्या बोला कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, ठीक है। जिसने उसने हमसे एक्स्ट्रा दिया था, नेगेटिव है तो एक्स्ट्रा लेके बैठा था ना, तो हमें देके चला जा रहा है, ठीक है। और अगर एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, तो पॉजिटिव एलिमेंट भी हमें अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो जब वो हमें अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हमारे पास एक्सेप्टेंस है, हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, तो हम रिड्यूस हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा समझा, जैसे जैसे FeCl3 प्लस H2S है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो FeCl2 प्लस HCl प्लस S हो रहा है। तो इधर क्या है, आयरन 3 क्लोराइड लूजेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल फ्लोरीन टू फॉर्म आयरन 2 क्लोराइड। तो ये Fe2 प्लस है ना, ये Fe3 प्लस है, इधर ये Fe2 प्लस बन रहा है, ठीक है। तो अगर 3 प्लस 2 प्लस बन रहा है, तो क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक ले रहा है, उसका एक पॉजिटिविटी कम हो रहा है ना, एक पॉजिटिविटी कम हो रहा है मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ले रहा है तो वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, समझा, ठीक है। मैं फिर भी नोटबुक में लिख के बताती हूँ, ठीक है। और ये जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट HgCl2 प्लस NCl2 Hg2Cl2 प्लस SnCl4, मतलब ये Hg1 से नहीं, ये नहीं